क्या शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि इस एक पिटीशन के कारण और आप लोगों ने रिक्तता मान ली वहां पर कि ये चुनाव टल सकता है? हाँ, ये आकलन नहीं ये किसी को आकलन नहीं था। सही बात तो ये है और ये विषय देश के सामने पहली बार आया है। मेरा दावा इसलिए है कि मैंने अवधेश प्रसाद जी से 3 चुनाव लड़ा। स्वाभाविक रूप से 2 चुनाव मैंने उनको बड़े वोटों से हराया। तीसरे चुनाव में मुझे जनता ने खारिज नहीं किया, मेरे वोट बैंक को बढ़ाया। तो मेरा दावा मजबूत और सबसे प्रबल बनता है। अभी तो प्रभारी हम ही हैं, अभी तो कोई फैसला बड़ा हुआ नहीं है। पार्टी ने वही सम्मान मुझे दिया है, मंचों पे बिठाना, मतलब मेरी हर जगह फोटो लगवाना कि नहीं मेरा विधायक वही है, मेरा विधायक वही है। ये हमारे यहाँ ये सब सारे संस्कार हैं। आप पूछे जहाँ से वो मिनिस्टर रहे, जहाँ यादवों का गढ़ कहा जाता है, मिल्कीपुर मुस्लिमों का गढ़ कहा जाता है, उसके बावजूद मिल्कीपुर आप देखिए आंकड़ा उठा के 7700 वोटों से हारे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मिल्कीपुर में हम बहुत पीछे हैं या बहुत बड़ा अप्रत्याशित हो गया, हम उसको कवर नहीं कर सकते। निश्चित रूप से बड़ी हार हरा के भेजेंगे समाज। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों का ऐलान हो गया है, लेकिन एक विधानसभा जिस पर रिक्तता के बावजूद उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा। उपचुनाव का ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर एक पुरानी रिट पिटीशन को लेकर चुनाव आयोग ने उसका हवाला देते हुए कहा कि चूंकि ये मामला अभी सब जुडिश है, वहां पर चुनावों का ऐलान नहीं किया जा सकता है। जिनकी पिटीशन है बाबा गोरखनाथ, पूर्व विधायक और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अब फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आपकी पिटीशन थी। और एक पिटीशन में मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव की पिटीशन में 2024 में ज्यादा बड़ी सुर्खियां हो रही है। अब आप उसको वापस लेने का फैसला कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए साहब कि आप उस पिटीशन को वापस क्यों लेना चाहते हैं? देखिए 22 में जब मुझे ये पता चला, चूंकि चुनाव में कुछ वोटों से हार गया था, जो संख्या आई थी वो 273 आई थी और मेरी विधानसभा का नंबर 273 था। तो मुझे लगा कि ईश्वर कुछ इशारा कर रहा था। क्योंकि मैंने वकालत की 3 सेमेस्टर कर रखा है, फौजी प्रवृत्ति का मेरा स्वभाव है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैंने कहा चलते हैं कुछ पढ़ते लिखते हैं। तो उसमें कई चीजें छन के आई। उसमें 2 मुकदमे हुए थे। एक मुकदमा ये हुआ था कि शिवमूर्ति की तरफ से, पहले तो जानिए 2 मुकदमे उसमें दाखिल हुए थे याचिका। जैसे जब वोटिंग पड़ती है तो बक्सा सील होता है, तो जैसे सपोज करिए कि बक्से पे लिखा गया कि 246 वोट पड़े और सारे एजेंटों के उसमें दस्तखत होते हैं, मानव ठीक। फिर सारी गणना होती है, आयोग बताता है कि 2,56,000 2,17,000 इतने वोट पड़े। पर आप देखिए जब गिनती होती है तो वो संख्या जो होती है वो 200-250 वोटों का अंतर होता है हर सीट पे। ये कैसे क्यों होता है, ये आज भी प्रश्न है। इस विषय को मैंने भी उठाया था। कहीं कहीं अभी हाल ही में एक सीट पर मैं देख रहा था 36 वोटों से हार जीत हुई। अभी यूपी के ही कई सीटों पर 108-150 वोटों से हुआ। उस पे ये फैक्ट लागू होता है अगर तर्कपूर्वक बात किया जाए, और ये हर सीट पे गलतियां निकलती है। जो नंबर होता है ये बहुत माइनर गलती कैसे है, ये हर चुनाव में होता है, कैसे होता है ये कोई व्यवस्था आयोग भी नहीं इस पे कोई स्पष्टीकरण दे पाता। तो इस बात को कोर्ट ने स्वीकार किया। इसी बीच में मुझे एक बात पता चली नोटरी के बारे में कि नोटरी क्यों होती है, उसके क्या अधिकार है। 2 बनने का ही वो कानून है, मैंने पढ़ा। उसमें था लाइसेंस को रिन्यूअल कराना चाहिए, जिससे अवधेश प्रसाद जी ने कराया था। उनका 10 साल पहले लाइसेंस खत्म हो गया था। 3 साल 4 साल पहले तक तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन सूचना भी नहीं दी। होता क्या है, सूचना दी जाती है अपने विभाग के, उसकी भी सूचना नहीं थी। तो 2 बड़े फाल्ट मिले। तो मैंने कहा कि फिर मुझे बड़ी चौंकाने वाली कई बातें पता चली। ये गलती पूरे देश में एक नहीं कईयों विधायक, कईयों सांसद और कईयों लोग किए बैठे हैं। तो मैंने कहा कि क्या हो, बड़ा हुआ की स्थिति में था, सरकार बन गई थी, नियम है कि 60 दिन के अंदर करना है। उसी बीच में एमएलसी का चुनाव था। एक जगह दांव लग गया। अनूप गुप्ता जी के विपक्ष में जो व्यक्ति खड़ा था, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, उनकी जिन्होंने नोटरी की थी उनका लाइसेंस मात्र 11 दिन पहले समाप्त हुआ था। उसकी शिकायत हुई मानव। शिकायत को जिलाधिकारी के सामने दोनों पक्षों ने बहस की। जिलाधिकारी ने भाई कहा कागज दिखाई, उन्होंने दिखाया, कहा हाँ सर
मैंने तो 11 दिन पहले तो कहे नियम है, बाकायदा बहस हुई, उन्होंने स्वीकार किया, विपक्ष ने भी स्वीकार किया हाँ गलती हुई, उनके पर्चे को खारिज हुआ। वो ऑर्डर मैंने लिया, मुझे और बल मिला, जो मेरी खोज चल रही थी उसमें और बल मिला, और मैंने तत्काल हाईकोर्ट में मैंने कहा कि इस पे स्टे हो जाए। स्टे तो नहीं मिला मुझे, और महान अधिवक्ताओं के बीच में इस विषय को कोर्ट ने संज्ञान में लिया, उसमें तत्काल प्रभाव से सबको नोटिस हुई और मुकदमा चल रहा था। इसी बीच में बड़ी घटना घटती है, अयोध्या का चुनाव हम लोग हार जाते हैं और प्रसाद जी उस पर इस्तीफा देते हैं, क्योंकि ये मामला देश का पहला मामला था, ना मैं कोई बहुत बड़ा जानता था, ना कोई इस तरीके का मामला कभी देश के सामने अधिवक्ताओं के सामने इस तरीके के बहुत विषय आए थे। तो ये हुआ कि जब उन्होंने वापस कर दिया तो शून्य हो गया, सब लग गए चुनाव में। अब इसको चाहे गलती मानिए, लापरवाही मानिए, या जो भी नाम देना चाहिए भाई, विभिन्न जिनके जो, पर किसी के मन में नहीं था। ऐसा नहीं कि विपक्ष को नहीं पता था, हम तो 2 वकील खड़ा करते थे, माननीय अवधेश प्रताप वकीलों की फौज खड़ा करते थे कि तारीख क्यों लग जाए। वो जानते थे कि जो है बोगस कागज है, 15-15, 20-20 वकील खड़ा करते थे। अखिलेश जी ने जो तंत्र कसा है, मैं वही पूछना चाह रहा था, वो बचकाना हरकत है। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था कि देखिए विपक्ष इसको इस तरीके से दिखा रहा है कि मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जीतने की हालत में नहीं है, इसलिए उसको टालने की कोशिश। और आपने भी वो ट्वीट देखा है, उनका डिस्कस कर रहे हैं, तमाम नेताओं के बयान आए हैं, तो एक जैसा आपने कहा सबको पता था, फिर ये वापस लेने का फैसला आपने बिल्कुल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मुझे लगता है कल ही रात को आपके वकील का वो बयान आ गया और ये तुरंत फैसला आपने क्लियर किया उसको वापस। अरे पूरी तैयारी हो गई थी, मेरी तो जमीन खिसक गई। देखिए मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, तथ्यों का आधार। अवधेश जी से हम 3 चुनाव लड़े समाजवादी से। जिला पंचायत का चुनाव 15 में लड़ा जब समाजवादी की जलजलाती सरकार थी, एक तरफा 3416 वोटों से हराया। 17 में लड़ा जब वो कैबिनेट मंत्री थे, तकरीबन 29,000 वोटों से चुनाव हारते हैं। तो मेरा बेस तो एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी का बेस मेरे माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहां दिख रहा था। ऐसा नहीं कि 22 में जनता ने मुझे खारिज कर दिया था, 93,500 वोट दिया, 6 प्रत्याशी एक तरफ हो गए, रोज एक ज्वाइनिंग का अवधेश जी की कुछ माया थी, रोज एक ज्वाइनिंग होती थी। बसपा, सपा और 4 अन्य कैंडिडेट, आप पता कर लीजिए, बाकायदा उसकी वीडियो फोटो है, डाल देते, एक हो गए तब किसी तरीके से हमको चुनाव हरा पाए थे। पर जनता में क्रिएट भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूत स्थिति में है। तो फिर एक बार कहता हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं था, लगातार पार्टी कार्यक्रम कर रही है, समाजवादी भी कर रही है, बसपा भी लगातार कार्यक्रम कर रही है, आजाद पार्टी कार्यक्रम कर रही थी, हम खुद कर रहे थे लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम। उसी दिन कल ही जेपी राठौर जी उसी चौराहे पे कम से कम 4,000 लोग इकट्ठा थे। ऐसा थोड़ी ना थे कि हम लोग चाहते थे, अब हो गई। अब मैं इसके बारे में किसके ऊपर दोष लगा दूं? प्रशासन को भी पता था, बाकायदा लिख के गया कि हाँ यहाँ मुकदमा है। आयोग भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि आयोग बड़ा है, हम तो मैं आरोप नहीं लगाना चाहते। मतलब क्या शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि इस एक पिटीशन के कारण, और आप लोगों ने रिक्तता मान ली वहां पर, कि ये चुनाव टल सकता है। हाँ, ये आकलन नहीं, ये किसी को आकलन नहीं था। सही बात ये है, और ये विषय देश के सामने पहली बार आया है, ये पहली बार आया है, आप समझिए। अच्छा, ये जो आपने वापस लेने का फैसला किया, खुद फैसला किया, पार्टी के नेताओं से बात की, मतलब ये 24 घंटे के अंदर ही आपने फैसला कर लिया, समझने के बाद कोर्ट के सामने सुनवाई भी नहीं, तुरंत फैसला हुआ। भाई देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अब जो होना था उसको वापस नहीं किया जा सकता, उसको चूक कहिए, गलती कहिए, जो भी आपको, तुरंत हमने शीर्ष नेतृत्व से बात किया कि सबने कहा कि नहीं, उसको तुरंत वापस होना चाहिए। वहाँ पार्टी पूरे चुनाव, वहाँ पर हमारे 4 मंत्री और कितने लोग। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए विपक्ष इसको दिखा रहा है कि भाजपा तैयार है, तो क्या भाजपा के नेता खुद चाहते हैं कि वहाँ पर ये फैसला जल्द से जल्द वापस हो ताकि हम चुनाव में जा सकें? क्या भाजपा भी चाहती है चुनाव में जाना उस एक सीट पर? क्योंकि विपक्ष को तंज ये कस रहा है, जो अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने अपने ट्विटर पर लिखा एक्स पर कि भाई वो हार डाल रहे हैं जो जंग को हार रहे हैं। नहीं, सब बचकानी हरकत है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कल ईश्वर ने चाहा तो उसमें आदेश आ जाएगा, कल ही हम लोग फैक्स कर देंगे, हम चुनाव आयोग से सिफारिश करेंगे उसी डेट को होगा। उस डेट को किन्हीं कारणों भाई चुनाव आयोग के हाथ में विषय है, और अब आयोग जो फैसला देगा वैसे हम लोगों की मंशा उसी डेट को चुनाव हो जाएगा। क्योंकि आप राजनेता हैं पहले, एक पिटिशनर से पहले, एक चीज़ मैं जरूर पूछना चाहूँगा, मिल्कीपुर को लेकर बात हो रही है, तो मिल्कीपुर
मिल्कीपुर पर आप अपनी दावेदारी भी रखते हैं और क्या आप पार्टी की ओर से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले लड़ा है, चाहे वो अखिलेश प्रसाद हो चाहे अजीत प्रसाद उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, क्या आप भी अपनी उस दावेदारी को, क्योंकि अब तक भाजपा ने अपना टिकट अनाउंस नहीं किया, वहाँ टिकट नहीं किया? देखिए, पार्टी में हमेशा कमल रूपी प्रत्याशी हमेशा रहता है। हम लोगों को हर कार्यशाला में यही सिखाया जाता है और ये कोई अभी की परंपरा नहीं है। हमेशा चुनाव जब भी टिकट हमारे यहाँ फैसला आता है, जब चुनाव आयोग तारीख निर्धारित करता है, नामांकन की तारीख निर्धारित, नामांकन के दिन भी टिकट देने की हमारे यहाँ परंपरा है, एक दिन पहले देने की परंपरा है। और जिस पार्टी में सबसे ज्यादा टिकटार्थी है, तो इससे समझ लेना चाहिए कि उस पार्टी का क्रेज है। क्या उन टिकट यात्रियों में, और आपकी मुस्कुराहट के साथ सवाल को और बढ़ाकर पूछता हूँ कि क्या तो बाबा गोरखनाथ शामिल है कि कोई बार फिर उस चुनावी मैदान में जनता के दल में जाना चाहते हैं? बिल्कुल, हर आदमी चाहता है भाई। हमारे साथ हमको लेके 18 प्रत्याशी टिकट मांगते हैं, किसके मन में नहीं होगा? मेरा दावा इसलिए है कि मैंने अवधेश प्रसाद जी से 3 चुनाव लड़ा, स्वाभाविक रूप से 2 चुनाव मैंने उनको बड़े वोटों से हराया, तीसरे चुनाव में मुझे जनता ने खारिज नहीं किया, मेरे वोट बैंक को बढ़ाया। तो मेरा दावा मजबूत और सबसे प्रबल बनता है। वहाँ मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में आता जाता हूँ, मेरी अपनी एक छवि है, परंतु फिर मैं रोकता हूँ अपने आप को। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उच्च शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा, लगता है कि बाबा गोरखनाथ मेरा वहाँ से प्रत्याशी के रूप, अभी तो प्रभारी हम ही हैं, अभी तो कोई फैसला बड़ा हुआ नहीं है। पार्टी ने वही सम्मान मुझे दिया है, मंचों पे बिठाना, मतलब मेरी हर जगह फोटो लगवाना कि नहीं मेरा विधायक वही है, मेरा विधायक वही है। ये हमारे यहाँ ये सब सारे संस्कार हैं। परंतु पार्टी में संगठन के निर्णय से बड़ा न बाबा गोरखनाथ है, तो एक कार्यकर्ता है। पार्टी का जो निर्णय होगा, उनको लगता है कि बाबा ठीक है तो बाबा को लड़ाएंगे, या किसी में और मिल्कीपुर का भविष्य देखते हैं तो उसको लड़ाएंगे। बस मैं ये चाहता हूँ मिल्कीपुर की जनता सफर ना करे, वहाँ पर किसी न किसी को नेतृत्व किया जाए, वहाँ चुनाव हो, जो एक प्रजातंत्र की खूबसूरती है, उस खूबसूरती को जल्द से जल्द चुनाव आयोग जिंदा रखे। आखिरी सवाल, फैजाबाद लोकसभा की हार और जीत को अयोध्या की हार और जीत कहा गया, और बिल्कुल उस राम मंदिर और वहाँ पर रामलला की कांड प्रतिष्ठा, उसके बाद तमाम चीज़ों से जोड़ा गया। बार बार आप देखते हैं कि विपक्ष के तमाम नेता अवधेश प्रसाद की जीत को अयोध्या की जीत बताते हैं, फैजाबाद को नहीं किया था। मिल्कीपुर को लेकर भी यही दिख रहा था, लोग मिल्कीपुर नहीं बोलते थे, अयोध्या बोलने लगे थे कि अयोध्या का फैसला होने वाला है, अयोध्या की जनता फैसला करेगी। क्या ये जो, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप इस सवाल का निहितार्थ समझ गए हैं, अयोध्या का फैसला है क्या ये मिल्कीपुर का चुनाव? हाँ, निश्चित रूप से। जब अयोध्या के अंतर्गत 5 सीटें आती हैं, तो किसी एक सीट से तो आप पूरे अयोध्या को नहीं नाप सकते, पर उसके हार जीत के आकलन से निश्चित तौर पे राजनीति की एक खूबसूरत परंपरा है, लोग आरोप लगाते हैं। क्योंकि उस सीट पर अवधेश प्रसाद जी थे, वो खाली हुई है, तो यह सीट अवधेश प्रसाद और समाजवादी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। वह सीट बाबा गोरखनाथ और पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। जैसी चाहे जो हो, बाबा के विकास कार्यों को देखते हुए, मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए, योगी जी की कानून व्यवस्था को देखते हुए, मुझे कहीं से रच्ची मात्र भी पॉइंट में भी शंका नहीं है कि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, बड़े वोटों से जीतने जा रही है। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, कुछ पूर्व में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने इसको करके दिखाया है। ना दिखाया होता तो मैं इस बात को विड्रॉ करता है। हमने करके दिखाया, 2 बार करके दिखाया है, और इस बार भी हालत खराब थी। आप सोचिए, जहाँ से वो मिनिस्टर रहे, जहाँ यादवों का गढ़ कहा जाता है मिल्कीपुर, मुस्लिमों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ बाबा गोरखनाथ और उनकी टीम और संगठन की टीम ने अवधेश जी को वहाँ जीतने में 5वें पायदान पर भेज दिया। 5 विधानसभा सीटों में सबसे अच्छा रिजल्ट आया, खटाखट और पीडी और 1 लाख ये सब चला, राजनीति में चलता है। उसके बावजूद मिल्कीपुर आप देखिए, आंकड़ा उठा के 7700 वोटों से हारे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मिल्कीपुर में हम बहुत पीछे हैं या बहुत बड़ा अप्रत्याशित हो गया, हम उसको कवर नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम बड़ी हार हरा के भेजेंगे समाजवादी। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबा उनसे बात करने के लिए। उस पिटीशन जिसके कारण मिल्कीपुर और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर में सुर्खियों का कारण बनी, उनकी याचिकाकर्ता, और जैसा मैंने कहा, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनेता, पूर्व विधायक से बात कर रहे थे, और जो इन्होंने भी कहा
कि मिल्कीपुर का जो भी जीत हार होगी, मिल्कीपुर की जो भी जीत हार होगी, वो अयोध्या की जीत हार भी कही जाएगी। और जो अपील इन्होंने भी की कि मिल्कीपुर की जनता सफर ना करे, वो किसी जनप्रतिनिधि के बिना ना रहे, इसी अपील के साथ कि जल्द से जल्द वहां पर चुनाव का ऐलान हो। अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सहयोगी के शुभम के साथ अमर उजाला के लिए उत्कृष्ट खबरी रखना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।